नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट लेकर। ठीक है जी। तो अब हम डिस्काउंट करेंगे और बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से, जैसे हमने प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म किया है, ठीक उसी प्रकार हम डिस्काउंट भी समाप्त करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है। और आपको मैं हर एक संभव जो नया टाइप है या नए तरीके हैं वो सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो लॉकडाउन है जो अपना 17 मई तक बढ़ चुका है, तो आपसे गुजारिश है कि जिस महानुभाव ने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, डिस्काउंट के चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है। क्योंकि जब अपना जो लॉकडाउन था वो 14 अप्रैल तक था, फिर वो 20 दिन बढ़ा। ठीक है, 19 दिन के लिए बढ़ रहा था 3 मई, अब फिर 14 डेज़ के लिए बढ़ चुका है। अब कोई सोच रहा है कि 17 मई के बाद तो पक्का पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, तो शायद ये आगे भी बढ़े। ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है। और आप सभी अच्छे से पढ़ते रहो। एग्ज़ाम तो होंगे, चाहे 6 महीने लगें चाहे 8 महीने लगें। जो वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है वो 110% एग्ज़ाम होने वाले हैं। बस एक बात याद रखना, इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि हर कोई अब सिक्योरिटी लेना चाहता है, सिक्योर फील करना चाहता है। ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी इन बातों पे। तो आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा बट्टा छूट, डिस्काउंट जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, जो कि हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। जो पहला अपना ये पार्ट है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहीं से बेसिक आपको मैं बताऊंगा। ये शीट्स है मेरे पास, 2 शीट हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF डाल दी जाएगी, क्योंकि 19 क्वेश्चन हैं इस शीट में और आप सभी को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। अब देखिए, डिस्काउंट बट्टा होता क्या है। अब बट्टा कौन देता है? एक दुकानदार दे सकता है, आप भी दे सकते हो, लेकिन जब आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो आप भी दुकानदार बन जाओगे। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। और आप हमेशा खुद को डील करोगे एज ए शॉपकीपर डील करोगे। कैसे डील करोगे? एज ए शॉपकीपर, दुकानदार के नज़रिए से हम डील करेंगे, बिल्कुल आसानी से। आप एक दुकानदार हो, एक दिन पहले बेईमान दुकानदार बने थे, आपको याद होगा। आज आप कौन से बनोगे? दुकानदार बनोगे, क्योंकि उसमें बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न हमने किए थे लाभ और हानि में। टाइप नंबर 7 था, पार्ट नंबर 7 था शायद वो। ठीक है। तो पार्ट पूरे 10 पार्ट आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो जिस भी विद्यार्थी ने वो नहीं देखे हैं, वो जो पहली बार ठीक है हमें मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है। तो पार्ट 10 आ चुके हैं, यानी कि 10 पार्ट नंबर 10 नहीं है, 10 पार्ट उसके आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। और आज डिस्काउंट की चर्चा कर रहे हैं, ये इसी से संबंधित है। ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बिना डिस्काउंट अधूरा है और डिस्काउंट के बिना प्रॉफिट एंड लॉस अधूरा है। ठीक है। अब चलिए सर, इनकी टर्मिनोलॉजी पर हम बात करेंगे। ये डिस्काउंट है क्या, हिंदी में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, दिया किस पे जाता है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और लेक्चर अगर ज़्यादा बड़ा हो, देखो ऐसा कभी भी नहीं होता कि 1 घंटे में डिस्काउंट खत्म। 1 घंटे में डिस्काउंट, जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे, प्रैक्टिस सेशन अपन लगाएंगे, तब मैं आप लोगों को 1 घंटे का सेशन लगवाऊंगा, उसमें अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। वो उसके लिए अच्छे होते हैं जिसने कोचिंग कर ली है या जिसने डिस्काउंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक बात बताना है कि मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदा आपने, ये मार्कर है मेरे पास। ठीक है, भगवान की दया से ये क्या है? मार्कर है। अब इस मार्कर पे आपको पता होगा, ऐसा प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि MRP कितना रुपए लिखा हुआ है। मान लो इस पे 20 रुपए लिखा हुआ है। कितना? 20 रुपए। अब MRP का मतलब आजकल प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है मार्क रिटेल प्राइस। ठीक है, मार्क रिटेल प्राइस ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस एंड GST, वो बाद की बात है। बट ये MRP है और इसे हम इस भाषा में, ये जो मैथमेटिकल में ये जो अपना ये है चैप्टर है, इससे MP लिखते हैं। क्या लिखते हैं? MP लिखते हैं। और MP क्या होता है? मार्क प्राइस या मार्क प्राइस आप बोल सकते हो। और इसे हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? अंकित मूल्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अंकित मूल्य बोल देते हैं। या फिर आप अच्छे से सुनना, इसे क्या बोल सकते हैं? सूची मूल्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सूची मूल्य भी बोल सकते हैं। MP मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है। अब क्या होने वाला, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। क्योंकि जैसे कि इस प्रोडक्ट पर 20 रुपये MRP लिखा था, मैंने उसे कहा दुकानदार से, यार थोड़ा
50 मार्कर लेने हैं, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह नहीं है क्या? वो बोले ठीक है सर, आपके लिए 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट का मतलब ये है कि एक मार्कर पे अगर इस मार्कर की कीमत 20 रुपए है तो वो अब जनाब हम सभी को डिस्काउंट देने वाला है। और डिस्काउंट को आप क्या बोलोगे? छूट, या फिर क्या बोल पाओगे आप सभी? बट्टा बोल पाओगे। क्या? छूट और बट्टा बोल पाओगे। डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? एमपी पे दिया जाएगा। और एमपी कितना है? 20। यानी कि डिस्काउंट है वो 10% देना है। सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब 10% डिस्काउंट का मतलब दिया किस पे जाएगा? एमपी पे दिया जाएगा। तो एमपी कितना है अपना? 20। तो 20 का 10%, यानी कि हर मार्कर पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। और जब अपन दुकानदार है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चाहे आप ग्राहक बनो या दुकानदार, आप दुकानदार के नजरिए से सोचोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने क्या किया? ऐसा मान लो कि हम दे रहे हैं किसी को, तो 20 रुपए एमआरपी था, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अंततः मैं जो अपना सेलिंग प्राइस था, जो अपना सेलिंग प्राइस था वो कितना बचा? 20 माइनस 2, क्योंकि अपन के पास जो रुपए आए हैं वो कितने हैं? एक मार्कर के 18 रुपए आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से इन चीजों को समझ पा रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने डील कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने डील कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इन चीजों को समझो। एमआरपी 20 रुपए है, एमपी मार्केट प्राइस या फिर अंकित मूल्य, सूची मूल्य बोलेंगे। डिस्काउंट को डी से डिनोट करेंगे। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? एमपी पे दिया जाएगा। और बाद में एमपी में से अगर डिस्काउंट घटाएंगे तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। इतनी सी बात सभी को पता है, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे होता है? सीपी पे होता है। एक अलग से टाइप आया था जिसमें प्रॉफिट या फिर लॉस किस पे कैलकुलेट हो रहा था? एसपी पे कैलकुलेट हो रहा था। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जो पहली बार गणित कर रहा है, आप ऐसा भी सोच सकते हो। लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार करवाने वाला हूं मैं धीरे धीरे आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं और अब छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें इसके बारे में लिखते हैं अपन सभी। ठीक है, अब देखिए जो अपना अंकित मूल्य है या मार्क प्राइस है, एमपी लिखेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है, ये कैसे आएगा? ये लिख पाएंगे विक्रय मूल्य प्लस क्या? बताइए, विक्रय मूल्य में क्या? डिस्काउंट, या फिर क्या लिख देता हूं मैं? बट्टा लिख देता हूं। यानी कि एमपी इज इक्वल टू एसपी प्लस का डिस्काउंट। डी मीन्स डिस्काउंट आएगा। अब देखिए, जब आपको विक्रय मूल्य चाहिए होगा तो अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाएंगे तो क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। ये बात सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरे हिसाब से, अच्छे शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बात है, प्रॉफिट एंड लॉस की बातें हो चुकी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सभी को पता है कि जो विक्रय मूल्य है वो कब आएगा? जब सीपी में क्या जोड़ा जाएगा? प्रॉफिट जोड़ा जाएगा, या फिर कॉस्ट प्राइस में लॉस घटाया जाएगा, तब विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये एसपी इसमें रिलेट करेगा। विक्रय मूल्य मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस चैप्टर को सोल्व करने में। ठीक है, तो बहुत आसान और तहजीब से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी नई चीज़ बताने की तो मैं आपको वहाँ पे बताता रहूँगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को आरंभ करते हैं क्वेश्चन से। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी थे आप सभी के लिए। ओके, अब एक छोटी सी बात आप सभी को बताना है। क्या बतानी है? मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको ये बताना है कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर क्या दिया जाएगा? बट्टा दिया जाएगा। ये मैंने बता दिया। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, आप पहले क्वेश्चन से ही आ जाओ। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था कि आप शोरूम में गए, 20,000 रुपये, उसने एमआरपी लिखा, फिर 10% का बट्टा दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं, अपन देखते हैं। चलिए आइए, अपन दुकानदार हैं सभी के सभी, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप प्लीज उसे करिए। आपके पास मात्र 40 सेकंड है। आपने पहले कोचिंग करी है तो भी 40 सेकंड है, नहीं करी तो भी 40 सेकंड है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी उसे कर दीजिए, सोल्व कर दो उसे अच्छे से। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के सोल्व करो। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फटाक से कर दो जी।
चलिए जी, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम सभी को, सिंपल है सर ये, इसमें जो स्टार्टिंग से बताने में समय लगेगा मुझे हर बार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ आप सभी के लिए। एक दुकानदार 2,400 रुपये वाली वस्तु को 1,800 रुपये में बेचता है, तो वह दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट देता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि मैंने 2,400 रुपये वाली एक वस्तु को 2,400 रुपये वाली एक वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया, 1,800 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब ये है कि इसका जो एमपी था, एमपी कितना था 2,400, और इसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था 1,800 था। आप आए 2,400 रुपये एमआरपी लिखा था, मैंने बोला आपके लिए बस एक तेरे करके आपके लिए कितने रुपए का डिस्काउंट दिया मैंने, 600 रुपये का डिस्काउंट दिया, 600 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे किया जाता है, एमपी पे, और एमपी कितना था 2,400, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 20 से 20। अब देखिए अच्छे से, ये 6 जाएगा, देखो 20 तो साथ में चिपकी रहेंगी, और 6 1 6 और 6 4 24, ये 4 अगेन सिंप्लीफाई होगा, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आएगा कि 25% का बट्टा दिया जाता है इन परसेंटेज। रुपीज़ में कितने रुपए का बट्टा दिया जाता है, 600 रुपये का, बट हम सभी से किस में पूछा गया है, कितने प्रतिशत की छूट देता है। तो प्रथम प्रश्न बिल्कुल आसान, सभी ने किया, बहुत शानदार। जुड़े रहना मेरे साथ, लॉकडाउन का नहीं पता इंस्टीट्यूट कब ओपन हो, ठीक है। तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप पढ़ते रहो, कहीं से भी पढ़ो। पहले भी एक दिन लेक्चर दिया था, बार बार अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए सर, ये हुआ अपना क्वेश्चन खत्म पहला। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी उसे आप निभाओ, फटाक से ख़त्म करो इन चीज़ों को। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फटाक से करो आप सभी, ठीक है। करिए सर। करिए जी, करिए। दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल छोटे छोटे और आसान आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ मैं आप सभी के लिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदता है तथा उसका मूल्य 1,000 रुपये अधिक अंकित करता है तथा अंततः उसे 5,400 रुपये में बेचता है, तो वह दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट देता है। अब मेरी बात सुनना आप सभी के सभी, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदता है, हम सभी दुकानदार हैं, और हमने कितने में खरीदी, 5,000 रुपये में खरीदी। ये एज ए शॉपकीपर के नज़रिए से काम चल रहा है, मेरी बात अच्छे से सुनना। और मैंने क्या किया, तथा उसका मूल्य 1,000 रुपये अधिक अंकित करता है। जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट को खरीद के लाया, ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे पता था वो 5,000 रुपये की है, लेकिन हुआ क्या कि दिल्ली से कोई मैंने वस्तु खरीदी और अपने हनुमानगढ़ तक आते आते उसका प्राइस बढ़ा, रीज़न रेंट वगैरह लग गया, ठीक है। तो मान लो 5100 रुपये का कॉस्ट पड़ा, वो बाद की बात है। लेकिन उसने क्या किया, अंकित मूल्य निर्धारित कर दिया 1,000 रुपये बढ़ाने का मतलब है कि 5,000 तो वास्तविकता थी, 1,000 रुपये बढ़ाकर अंकित कर दिया, यानी कि अंकित मूल्य कितना डिसाइड हो चुका था, 6,000 रुपये डिसाइड हो चुके थे अंकित मूल्य के। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखो एक बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना कि जब कभी भी ऐसा बोले कि कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा, आगे प्रश्न आएंगे, तो अंकित बढ़ाकर हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाएगा। ये बात आप सभी ध्यान रखोगे। 3 चीजें याद रखनी है, डिस्काउंट दिया जाएगा एमआरपी पे यानी कि एमपी पे, अंकित मूल्य पे। प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। और जब कभी भी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा तो सीपी से बढ़ाकर अंकित करना होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना सभी। और उन्होंने क्या कहा कि अंततः उसे 5,400 रुपये में बेच देता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 5,400 रुपये है। जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 5,400 रुपये है। यानी कि खरीदना छोड़ो आप सभी, अब अगर लाभ प्रतिशत पूछेगा तो बात अलग है। फिलहाल के लिए क्या पूछ रहे हैं, वह दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट देता है। तो अंकित मूल्य कितना, 6,000 रुपये, अंकित मूल्य कितना 6,000, और विक्रय मूल्य कितना 5,400। तो कितने रुपए की छूट दी, 600 रुपये की छूट दी। ये रुपीज़ में है,
लेकिन मुझे तो छूट प्रतिशत में बतानी है, तो छूट है जो डिस्काउंट है जो बट्टा है वो कैलकुलेट किस पे होगा, एमपी पे। और एमपी कितना 6000 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 20 से 20, 10 से 10 खत्म। मेरा आंसर कितना आ गया, 10% की क्या आ चुकी है, छूट आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान और सिंपल प्रश्न है, टेंशन नहीं लेनी आप सभी ने। तो पहले 2 प्रश्न बहुत ही उम्दा और शानदार अच्छे क्वेश्चन हैं जो फ्रेशर है उसके लिए। कईयों को तो ये बिल्कुल आसान लग रहे होंगे और हैं भी वैसे आसान। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, और इससे पहले मैं कुछ बताऊंगा। अगर आंसर दो तो अच्छी बात है। इस प्रश्न के भी सभी बच्चों के आंसर सही थे, बहुत अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा। टेंशन मत लो आप सभी, आपको बराबर सीखने को मिलेगा। टेंशन, एक पैसे की टेंशन नहीं लेनी है किसी भी विद्यार्थी ने, ठीक है। ओके सो 3 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर तो है, करो आप सभी, कर लिया होगा वैसे आप सभी ने। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ। अब इस जो टर्मिनोलॉजी का जो अर्थ है वो है समतुल्य बट्टा। इसको क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं, समतुल्य बट्टा, ठीक है। समतुल्य बट्टा या फिर समतुल्य छूट, या 2 क्रमिक बट्टों की एकल छूट, ऐसा बोल देते हैं। 2 क्रमिक मीन्स की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट देना होता है। क्या होता है, डिस्काउंट पे सॉरी, डिस्काउंट पे क्या देना होता है, डिस्काउंट देना होता है। अब मेरी बात सुना आप सभी, इसमें क्या होगा, मान लो आप किसी शोरूम में गए, किसी मॉल में गए, और वहां पर बाहर दरवाजे पे लिखा था 50% प्लस 50% की क्या लिखी है, छूट लिखी है, क्या डिस्काउंट लिखा है, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। ये लिखा है उस शोरूम पे, ठीक है। और जैसे ही आपने इस दरवाजे की तरफ देखा, आप फूले नहीं समाये। आपने क्या सोचा कि 50 प्लस 50 100% है, यानी कि बाबू जो वस्तुएं हैं वो क्या हैं, फ्री हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुन लो, ये फ्री नहीं होगी आपके लिए कभी भी। उन्होंने लिखा है 50% प्लस 50% छूट, लेकिन आप सभी ने डिस्काउंट किया हुआ था और आप सभी को यह पता था कि 50 प्लस 50 मीन्स की इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा होता है। समतुल्य बट्टा कहने का मतलब यह है कि मान लो आपने वहां पर कोई शर्ट खरीद ली जिसका जो एमआरपी था, जिसका जो एमपी था वो कितना था, 1000 रुपीज था, लेकिन आपके तहत तो फ्री थी बट उनके तहत नहीं थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले आप सभी को 50% का बट्टा दिया इस 1000 रुपये पर। इस 1000 रुपये पर बट्टा दिया तो जाहिर सी बात है, सभी बच्चों को पता है कि 1000 का 50% कितना बट्टा मिल गया, 500 रुपये का। और जो शेष बचे हैं वो कितने बचे हैं, 500 बचे हैं। शेष जो रुपीस बचे हैं कितने, 500 रुपये बचे हैं। अब उन्होंने क्या किया, जो 50% डिस्काउंट था इस रिमेनिंग पर, सक्सेसिव मीन्स के बट्टे पर बट्टा, तो ये बट्टा दिया गया, उसके बाद कम होकर ये राशि आई। अब 500 रुपये का 50%, पहले ये निपटाया, अब कौन सा निपटाएंगे, ये वाला। तो इस बार बताओ क्या हुआ, इस बार होने कुछ यूं वाला था कि शेष का 500 का, अब मैं यहां पे लिख पाऊंगा 500 का 50%, यानी कि 250 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया। अल्टीमेटली आपको कितने रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी, वहां पर 250 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। और आपने क्या सोचा था, फ्री सोच लिया था, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज ए इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोल देते हैं इसे, और समतुल्य बट्टा बोल देते हैं। छूट पे छूट दी जाती है। इसे शानदार तरीके से सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की पूरी कोशिश की गई है। मैं आप सभी से बोल दूं कि 10% आप सभी से, अब मेरी बात सुनना, चलो ये तो सेम डिजिट थी। अगर मैं आप सभी से बोल दूं कि 10% प्लस 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप क्या करोगे कि मान लो फीस 10,000 रुपए है, तो 10,000 का पहले 10% कितना, 9,000 बचा, फिर 9,000 का 20% आप सभी को पेमेंट करना पड़ेगा, वो डिस्काउंट घटाने के बाद जो बाद में राशि बची हुई थी। अब मेरी बात सुनना, इसमें क्या होगा, या तो पहले 10% दे लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहले 20 दे लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात कंफर्मेशन है कि अंतिम में जो आंसर आएगा वो सही आएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा पूछ ले पहली छूट कितनी है, फिर 20 का कैसे दे सकते हो, फिर तो 10 का ही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पर रेट सेम थी तो टेंशन नहीं थी हम सभी को। ओके, तो ये तो बात हुई समतुल्य बट्टा की। अब मैं इसे मिटा सकता हूं शायद, और 3 नंबर क्वेश्चन किया सभी ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब छूट दी जाएगी, अभी तो हमने परसेंटेज में क्या ज्ञात किया था, बट्टा ज्ञात किया था, ठीक है। अब देखो छूट कैसे दी जाएगी। तीसरा प्रश्न है,
तीसरा प्रश्न यहाँ पे 10% कोमा 20% है, जो अभी अभी एग्जाम्पल लेने या देने की कोशिश की गई। ठीक है, अब वही बात है, या तो बिल्कुल आप आराम से सोच लो कि जो MP है वो मैं कितना मान लेता हूँ 100 रुपये, तो 100 रुपये का पहले 10% डिस्काउंट कितना, 10 बचा कितना आया 90, और अंत में क्या हुआ 90 का 20% डिस्काउंट दिया कितना 18। अब ये आना चाहिए भाई साहब, मैं ऐसा नहीं 90 का 20% गलत है, और ये 72 रुपीज़ हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा मान लो कि अपना शोरूम है और हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 72 होगा, यानी कि 100 रुपये तो MP था और जो SP था वो अपना कितना था 72 था। तो कितने रुपए का डिस्काउंट, 28 का डिस्काउंट दिया, किस पे जाएगा MP पे। MP कितना 100 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा 28% इज माई डिस्काउंट, इक्वल डिस्काउंट समतुल्य बट्टा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप ऐसा भी डील कर सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। आपके लिए बताया मैंने आप सभी को, जैसे बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात आपको क्या सोचनी है यहाँ पे, दिस इज ए सक्सेसिव टर्म। ठीक है, पहले 10% का बट्टा दिया जाएगा। मेरी बात सुनो कि बट्टा जब दे ही दिया है तो रेशो किस किस का आएगा, रेशो आएगा MP का, रेशो किसके साथ बताना पड़ेगा, विक्रय मूल्य के साथ, क्योंकि जैसे ही मैंने आप सभी से बोला कि 20% के बट्टे पर यह वस्तु आपको बेची जा रही है, तो MP तथा SP का अनुपात बताइए। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है, इसको छोड़ दो। 20% बट्टे पर, यह 20% हानि नहीं है, बट्टा माइनस इसी वजह से लगाया है क्योंकि बट्टा तो कमी करता है किसी ना किसी भी वस्तु के प्राइस में। ओके, 20% बट्टा है, अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा 80। तो 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, यानी कि उनका जो MP और SP का जो रेशो है वो कितना होगा 5 अनुपात कितना होगा 4 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। तो इन फ्यूचर में आप सभी से क्या बोलूँगा कि अगर मैंने बोल दिया कि 20% का डिस्काउंट है, यानी कि माइनस का 1/5 है। अब डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, MP पे कैलकुलेट होता है। तो ये जो नीचे वाली टर्मिनोलॉजी है, जो अंक है वो MP होगा और ये क्या होने वाला है डिस्काउंट। और जब इसमें से क्या 5 में से 1 कम होगा तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतनी बात तो आप समझ पा रहे हो, परसेंटेज भी कर लिया और प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लिया। अभी भी किसी को दिक्कत है तो हमेशा दिक्कत रहेगी उसको, ठीक है, ये बात भी सुन लेना अच्छे से। तो मैं सक्सेसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। तो देखो जो पहला अपना जो डिस्काउंट है वो 10% है, माइनस का 10% रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस का 1/10, यानी कि जो MP 10 से कितना हो गया 9। देन अगेन 20% और दिया गया है क्रमिक बट्टा माइनस का 1/5, तो ये 5 से कितना रहा 4 रहा। अब देखिए 10 × 5 कितना 50 अनुपात 9 × 4 कितना 36। सिंप्लीफाई करना चाहते हो आपकी मर्जी, नहीं तो भी आपकी मर्जी। तो यार एक बात बताओ, अंकित मूल्य 50 रुपये था, विक्रय मूल्य 36 रुपये है। हमारा शोरूम है, हमारी दुकान है, अंकित मूल्य हम सभी ने 50 रुपये का टैग लगाया था, लेकिन वास्तविकता में कस्टमर को अंतिम रूप से 36 रुपये में बेच दिया। तो हम सभी ने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 14 रुपीज़ का डिस्काउंट। कैलकुलेट किस पे होगा, MP पे, और MP कितना 50 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ये 2 दफ़ा जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आंसर आ जाएगा 28% की क्या आएगी छूट आएगी। ऐसा किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि वैसे जल्दी आएगा तो एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, यही काम आएगा, ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप सभी उस पर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, 28% इसका क्या आएगा आंसर आएगा। और इसका एक फॉर्मूला है, वो आप सभी को हमेशा याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला से प्रश्न भी पूछे गए हैं। ओके, चलिए सर, जो फॉर्मूला है वो क्या है वो सुनिए आप सभी। वो है x + y - xy बटे में 100 ब्रैकेट, और ये प्रतिशत की क्या सर जी छूट है, ठीक है। अब यहाँ पर XY क्या है, यहाँ पर जो 2 छूट है वो है जो 2 डिस्काउंट गिवन है। कोई इन फ्यूचर अगर विद्यार्थी सोच रहा है कि सर तीसरा हो तो बाद की बात है, एक बार इसको समझते हैं हम सभी। तो यहाँ पर x की भूमिका है वो निभा रहा है 10, और जो y की भूमिका निभा रहा है वो निभा रहा है 20। तो यहाँ पर 10 + 20 कितना हो, 10 + 20 माइनस का 10 × 20 कितना 200 बटा में कितना 100। ओके, अब देखिए तो 2 0 से ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको अलग से करेंगे 2, तो 30 में से 2 जाएगा कितना आएगा 28% की क्या आएगी छूट आएगी। अब किसी को ये जानना है तो ये सुनो कि
टू डिस्काउंट है, ठीक है। हम सभी क्या करते हैं कि टू डिस्काउंट गिवन है x% कोमा y%, ठीक है। ऐसे तो 100 मान में तो दिक्कत होएगी। अब देखो x% का डिस्काउंट है, यानी कि MP का जो रेशो है वो SP के साथ है, और x% का मतलब है x/100, यानी कि 100 से कितना हो चुका है 100 माइनस x, और y% कितना माइनस का y/100, तो 100 से कितना हो चुका है 100 माइनस y। तो अभी आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये आएगा 10,000, और ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर MP में से ये घटाएंगे, बटे में MP लगाएंगे, तो अंततः रूप से ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है चीज वही, बट आप सभी को ऐसा याद रखना है। रीजन ये है कि डिट्टो कॉपी ऐसा पूछा गया है, आगे प्रश्न है हम सभी के, ठीक है, ये याद रखना आप सभी। ओके, तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि मैं आपको ये समझाने में पूरा सफल हुआ हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए अब देखो मेरी बात सुनो, ये 3 नंबर खत्म हुआ अपना प्रश्न, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से क्वेश्चन लगाओ अब आप सभी, ठीक है। अब आप समझ चुके हो डिस्काउंट को, अच्छे से समझ चुके हो, और मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। जल्दी करो आप सभी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फटाक से लगा दो भैया आंसर वगैरह, क्वेश्चन जो भी आपको लगाने हैं। फटाक से लगाओ जी, जल्दी 4 ही प्रश्न हुए हैं और अपना 25 से 30 मिनट बीत चुके हैं, बट अब समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जुड़े रहना मेरे साथ। लेक्चर लंबा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 घंटे की क्लास तो बनती है, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, इतनी तो होनी भी चाहिए यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लें, इसमें किरण डालें। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, 16 सही 2/3% तथा 25% का समतुल्य बट्टा बताइए। अब देखो 16 सही 2/3% को क्या लिखा जा सकता है। अब बार तो ऐसा है कि मैं ये चीज़ें अब लिखने से रहा, 16 सही 2/3% और 20% है 25 है, 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। अब देखिए समतुल्य बट्टा बताना है आप सभी को, तो इसको क्या लिख पाओगे, माइनस का 1/6 और वो माइनस का 1/5। रेशो हमेशा डिस्काउंट के संबंध में MP का किसके साथ बताएंगे, SP के साथ। तो ये 6 से कितना 5 और ये 5 से कितना 4 आएगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये बातें पहले बताई हैं, इसे आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है। जरूरी है ये काटना, क्योंकि कैलकुलेशन हमें आसान बनानी है, अदरवाइज 6 × 5 कितना 30, ये तो आसान थी तो आसान लग रही है। 5 × 4 20, 0 से 0, तो 3 रुपये MRP था, 2 रुपये में हमने वस्तु बेच दी। हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 1 रुपये का डिस्काउंट। किस पे कैलकुलेट, MP पे। MP कितना 3, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, हमने कितना डिस्काउंट दिया है इन परसेंटेज, 33 सही 1/3% का क्या दिया है डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन जो बी है 33.33 इज माई आंसर। तो 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाक से क्वेश्चन लगाओ अब स्पीड से, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी परीक्षाओं के लिए बट्टा और प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया गया था। SSC प्रीलिम्स है, मेंस है, ठीक है, सभी के लिए। जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तब बहुत अच्छे से करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो कोई भी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन की हेडिंग डाल दी मैंने, आप फटाक से करिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड हैं, 40 सेकंड हैं, जितने भी हैं जल्दी लगाइए। X% तथा 5% का समतुल्य बट्टा 14.50% है, तो x का मान बताइए, ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू पूछिए, या तो आप ऑप्शन उठाओ भी, पहला ऑप्शन 15 और 5, फिर 12 और 5, फिर 10 और 5, और फिर 20 और 5, ठीक है। और अदरवाइज आप इसे सोल्व करने की कोशिश करो कि देखते ही कैसे सोल्व करना और हमेशा आंसर सही आए, ये कैसे करेंगे हम, ठीक है। फटाक से लगाओ, आंसर आ भी रहे हैं बच्चों के। जिसने ऑप्शन उठाया वो सही रहा होगा शायद, लेकिन धीरे धीरे आप ऑप्शन से नहीं, आप इसे सीखोगे मेरे कहने पे। ओके, अब देखो आप सभी, X%
5% का जो समतुल्य बट्टा है वो 14.50% है। ठीक है, अब देखो पहला जो हम ऑप्शन उठाएंगे वो 15 है, यानी कि 15% 5%। तो हम उस ट्रिक से चलेंगे, 15 और 5 कितना 20 में से अगर हम 7.5 घटाएंगे तो सॉरी 0.75 घट जाएगा, तो ये तो 14 है, ये बाहर हो जाएगा। ऐसे करके जो दूसरा ऑप्शन है 12 और 5% है, क्योंकि 12 + 5 - 12 पंजे 60/100 है ये, तो 12 और 5 17 में से सिर्फ 0.6 जाएगा, जो कभी भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। आई बात समझ में? फिर हम सी ऑप्शन उठाएंगे, फिर डी उठाएंगे। एक तो तरीका है ये वाला। ओके, अब दूसरा तरीका सुन लो क्या है। दूसरा तरीका अच्छे से सुनना कि आप मान लो कि मानना एमपी है, वो कितना मान लिया हम सभी ने, 100 रुपये मान लेते हैं। कितना? 100 रुपये। तो थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि चाहे इसे पहले डिस्काउंट मान लो चाहे इसे मान लो, मैंने क्या किया, इसे मान लिया। ठीक है, इसे मानने के बाद हुआ क्या, जो पहला बट्टा था वो अपना 5% था परसेंटेज में, और अपना जो एमपी था वो भी 100 था, तो जो डिस्काउंट वो 5 रुपये, रिमेनिंग कितना बचा, 95 बचा। अब देखिए 95 रुपये पे एक और बट्टा दिया, जिसके बावजूद 14.50 का बट्टा मिला। 14.50 का बट्टा मिलने की बात है कि अगर वस्तु 100 रुपये की थी तो अंततः कितने रुपए की बिकी होगी, 85.50 रुपये की बिकी होगी, 85.50 की बिकी होगी, यानी कि दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए 95 कब आया, जब एक बट्टा दिया गया, और यहाँ पर कितने रुपए का बट्टा दिया गया। अब लगाइए हिसाब, ये 9.5 का, और बट्टा दिया किस पे जाएगा, जस्ट पहले वाले बट्टे पे जो रकम आई हुई है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो 0 यहाँ आया, ये 0 से 0, इससे ये कटा, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 10% आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। ऐसा नहीं सोचो कि ऑप्शन से कर लेंगे आगे, ऐसे क्वेश्चन है आप ऑप्शन से भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वक्त लगेगा, अगर ऑप्शन से करोगे हो जाएगा, सभी तरीके से होता है। हमें ज़्यादा भेजा फ्राई नहीं करना है एग्जाम में। अगर ऐसे प्रश्न किए होंगे तो हम आसानी से उन्हें उपलब्ध करवा पाएंगे वहाँ पर आसानी से। ठीक है, चलिए सर 5 नंबर क्वेश्चन खत्म तो नहीं हुआ, एक तरीका और बताना है, सॉरी। ठीक है, 5 नंबर बताता हूँ आप सभी को, क्वेश्चन बोर्ड पे ही है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है ये, x% तथा 5% का समतुल्य बट्टा। देखो x% है ये। अब मेरी बात सुनना, x% का बट्टा दिया 100 और 100 - x लिखूंगा तो हमें मल्टीप्लाई बहुत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, x% का बट्टा है और दूसरा जो बट्टा है वो 5% का बट्टा है। कितना है, 5% का बट्टा है, और ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो 14.50 है, यानी कि एमपी का जो रेशो है वो किसके साथ डील करना है, एसपी के साथ। अब देखो x% का बट्टा तो 100 और 100 - x नहीं करेंगे, आप एक बार के लिए भूल जाओ, बस ये याद रखो कि बट्टा x% है। आप मान लो कि कोई संख्या p से कितनी हो चुकी है, q हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि p इज ग्रेटर देन q, क्यों, क्योंकि mp हमेशा sp से बड़ा होगा, वो बात की बात है। 5% है, अब 5% को क्या लिखेंगे, -1/20, यानी कि 20 से कितना हो चुका है 19, और यहाँ पर एमपी कितना मान लो आप सभी, 100 रुपये मान लो, क्योंकि अंततः रूप से जो बट्टा है वो 14.50 है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा, 85 कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, 85.5 इसे लगाओ या ना लगाओ फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। अब ये यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 5 के टेबल से ये जाएगा, ये आएगा 200 × 5 1000, और ये 5 के टेबल से जाएगा 171। ठीक है, क्योंकि 17 5 85 और 1 अब नहीं कट पिट रहा है। अब देखिए p को 20 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, अरे हाँ के ना, p को 20 से गुणा करेंगे यानी कि p × 20 ये बराबर किसके आना चाहिए, 200 के, और q को जब मैं 19 से गुणा करूंगा तब बराबर किसके आना चाहिए, 171 के, और इसे सिंपलीफाई करेंगे। हालांकि ऐसा होता है कि इसको इससे और इसके इक्वेट, छोड़ो ये झंझट, आप वो चीज़ याद रखो जो पेपर में रहती है हमेशा। ये एक बार के लिए याद रहेगा, इसकी गुना इससे कर दी, इसके बाद में कुछ नहीं याद रहता भाई। ये 20 कितनी बार जाएगा, 10। एक तो ये काट, ऐसी कैलकुलेशन करना सीखो, कभी पक्षांतरण करने के बाद काटते हैं, गलत बात है। 19 × 9 कितना होता है, 171। अब देखिए जो p की वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 10, ये लगाया मैंने 10, और q की वैल्यू कितनी, 9। अब देखो 10 रुपये एमपी था, एसपी 9 रुपये था, डिस्काउंट कितना मिला, 1 रुपये का डिस्काउंट। कैलकुलेट एमपी पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, ओवरऑल जो मेरा डिस्काउंट है
सॉरी, जो पहला डिस्काउंट था वो कितना था, 10% था, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 10% है। आप इसे अजीब फील नहीं करोगे, मेरी बात ध्यान रखोगे, आगे बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं जिसके बेस पर आपको ये करना पड़ेगा। तो आपसे उम्मीद है और आपसे गुजारिश है कि आप इस मेथड को समझने की पूरी कोशिश करो। नई चीज़ है, आप सीखो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए सर, इसको ख़त्म किया और फिर अपन बढ़ने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। अब आप सभी देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें तो एक x था, उसमें दो x दिए गए हैं, ठीक है। करिएगा आप सभी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाओ। ओके, 6 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने हमसे कहा, वो हम मानेंगे, और मानेंगे क्यों ना, मानना पड़ेगा, ठीक है। फटाक से लगाइए सर। 6 नंबर प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसमें समय लगा, अब समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा आने वाले प्रश्नों में, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाने की बहुत शानदार तरीके से कोशिश करूँगा। अपना सिलेबस कर लेंगे, धीरे धीरे सिलेबस होगा सर। आप अपना रिवीजन मोड पे रहिए। जो छात्रगण सेंटर में आते थे, जो छात्रगण नए जुड़े हैं, आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, आप अपना रिवाइज मोड पे रहिए, ठीक है। रिवाइज मोड पे आपको रहना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। इसको भी ऑप्शन से उठा सकते हो, ठीक है। देखो, x% तथा x% का समतुल्य बट्टा 32.76% है। देखो, दो समतुल्य बट्टा है, x% और x% और अल्टीमेटली 32.76% है। ऑप्शन से कैसे उठाओगे, जैसे पहला 15 है, अब वो ये याद रहना चाहिए, x प्लस xy बटा 100 का क्या आएगा, परसेंट आएगा। ये सही है? नहीं है, x प्लस वाई माइनस XY बटा 100, ये याद रखना प्लीज, आपसे गुजारिश है। तो जो मेरा पहला ऑप्शन है, मान लो वो क्या है, 15 है। दूसरा ऑप्शन मेरा क्या है सर, 18 है। तीसरा ऑप्शन क्या है, 16, और जो डी ऑप्शन है वो अपना है 19। ओके, तो 15 है, तो 15 और 15 कितना, 30 में से कितना जाएगा, 15 इंटू 15 225, और 225 बटा में 100 है तो 2.25 जाएगा। तो 30 में से अगर 3 भी जाएगा तो भी 27 है, लेकिन अपने पास कितना है, 32 है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन 18 और 18 कितना, 36 माइनस, अब 18 इंटू 18 कितना, 324, और यहाँ पर कितना घट पाएगा, 3.24। अब 36 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, यही बचने वाला, यानी कि मेरा जो आंसर है वो ये बिल्कुल सही है। एक तो है ये ऑप्शन से डील करना, कि ऑप्शन से कैसे डील किया जाएगा, और जो दूसरा तरीका है वो सुनो आप सभी, वो भी अच्छा है, वो आगे काम भी आएगा। मैं आपको, क्योंकि जब आपको परसेंटेज नहीं गिवन होगा ऑप्शन में, तब आप ऑप्शन कैसे उठाओगे, ये मुद्दे की बात ये है। इस वजह से आपको ये डील करना पड़ेगा। आपके पास 2 डिस्काउंट है, और ये कंफर्म है कि वो x% है बोथ टाइम, ठीक है। और हमेशा बोथ टाइम x होगा, अलग अलग होगा तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देगा। तो MP का जो रेशो है वो हमें बताना है SP के साथ, यानी कि P एक रकम है वो कितनी हो चुकी है, Q, और P इस साइड भी एक रकम है जो कितनी हो चुकी है, Q, और P Q से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि MP SP से हमेशा बड़ा होने वाला है। और यहाँ पर MP अपन कितना मान लेते हैं, 100 रुपये। इक्वलेंट डिस्काउंट कितना है, 32.76 है। अब ये डिस्काउंट है, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होता है, आप खुद बताओ। सेलिंग प्राइस होता है MP में से डिस्काउंट खत्म होगा, यानी कि 100 में से 32 पॉइंट ये खत्म होने वाला है। परसेंटेज नहीं डील कर रहे हैं। 100 का 32.76% कितना होगा, 32.76 ही तो होगा। अब इसे घटाएंगे तो बताओ कितना बच पाएगा। अब 32.76 घटाएंगे, अब आप मेरी बात सुनो, आप 33 घटा दो, इसमें से 33 घटाओगे, 33 घटाओगे तो कितना बचेगा, 67 में कितना जोड़ेंगे हम सभी, 24 जोड़ देंगे। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तब आपका 100 आएगा पूरा, ठीक है। ये विक्रय मूल्य आया। अब हम डील कैसे करेंगे, ये 2 0 से, अब ये 2 0 इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए P को P से गुणा करेंगे तो ये आएगा P², और ये बराबर किसके है, 10,000 के, ठीक है। और Q को Q से गुणा करेंगे तो ये Q², और ये कितना है, 6724 के, और यार ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब मैं आपको इतना करवाया, ये बाद में नहीं करना पड़ेगा, एक बार के लिए समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे धड़ाधड़। ये 4 के टेबल से जाएगा, ये 2500, और फिर ये भी कटेगा यार, कितने पे कट पाएगा, ये कटेगा 4 के टेबल पे, 4
16 इंटू 4 64, 4 8 32 और ये 1681। अभी अगर आप सभी को ये सिस्टम याद है कि 1681 किसका स्क्वायर रूट है और 2500 किसका है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको याद भी होने वाला है। अब देखिए यहाँ से अगर ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आएगा, P/Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2500, अलग अलग भी लगा सकते हो, और 1681। तो ये आने वाला है 50 का और ये किसका 41 का, यानी कि जो P है तो सेम, ये 50 है और ये कितना है 41 है, तो 50 से जो 41 आएगा कितना, 50 से 41, तो कितने रुपए का डिस्काउंट, 9 बटे में कितना 50 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18% आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है ये सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, आपने अगर ऑप्शन से उठा के जल्दी किया वेल एंड गुड, सीखना है, ठीक है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम ऑप्शन से उठाएंगे, 1 सेकंड में होने वाला है। अगर आगे वैरायटी आएगी उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बताया जा रही है ये चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखना आप सभी। तो अपना ये 6 नंबर प्रश्न था। अब मेरी बात सुनो, अब इतना झोल क्यों किया हम सभी ने, ठीक है, इतना लिखा यार, ये P से Q हुआ, R से S मान लो, T से P मान लो, X से Y मान लो, कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है कि P से Q ही मानो, ये चीज़ें माननी होती है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो 100 रुपये थे, 32.76 रुपये का डिस्काउंट आया, और जब ये डिस्काउंट आया तो MP का जो रेशो है वो SP से कैसे बता पाएंगे, 100 रुपये से इसमें से ये घटाया था तो कितना बचा था, 67 बचा था ना, 67.24, ये पॉइंट हटेगा 00। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, फॉर व्हाट, क्योंकि X का रेशो Y से, X का रेशो Y से, P का रेशो Q से, P का रेशो 2 था, तो P को P से गुना करेंगे, P स्क्वायर X को X से करेंगे, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो यहीं से डील कर लो, अब आप सभी सिंपलीफाई करोगे तो वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी चीजें आप सभी को CI कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न था अपना ये, बहुत ही आसान और सिंपल, ओके। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और 7वें के लिए मैं बिल्कुल वक्त नहीं दूंगा, जल्दी जल्दी बताइए, मात्र 10 सेकंड है। ये वही क्वेश्चन है जो आप सभी को एक फॉर्मूला है, जो भी किया 2-3 बार लिख चुका हूं बोर्ड पे, x% तथा y% का समतुल्य बट्टा बताइए, तो ये होगा x + y - xy बटा में 100%, मेरा क्या होगा आंसर होगा, मैंने बताया भी था, इसे घर पे करना, 100 से 100 - x और 100 से 100 - y, सिंपलीफाई करना, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहीं से ईजाद हुआ है ये, 7 नंबर हुआ ख़त्म। अब हम बढ़ने वाले हैं 8 नंबर पे। अब क्या होगा सर, 3 बट्टे आ चुके हैं, 3 डिस्काउंट आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से लगाइए, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी लगाइए आप सभी, इतने मैं इंक कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि अपने पास काफ़ी प्रश्न हैं। अब आप स्पीड और गति दोनों पकड़ जाओगे, जल्दी जल्दी है, स्पीड और गति एक ही बात होती है, जल्दी करिए ये। तेज गति से करना, जिसको स्पीड चाहिए हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे वो करना, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 157, परसेंटेज के 164 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आप कोई सी भी बुक उठाओ और उससे ख़त्म करो ये सिस्टम अपना कि मुझे इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, और जो क्वेश्चन नहीं होता वो मुझे सेंड करो, अपन उसका डाउट सेशन बना के आप सभी को सोल्व करवाएंगे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी ख़त्म करो इसे। चलिए अब देखिए, आप सभी क्वेश्चन कर लिया होगा कईयों ने, आंसर भी तो आ रहे हैं, ठीक है, ओके सर। अब देखिए आप सभी के पास 3 बट्टे हैं। अब पहली बात तो वो उस फॉर्मूले से कैसे यूज़ होगा वो डील करते हैं।
अब जो आपके पास 3 क्या है 10% कोमा 20% कोमा 40% है। अब क्या करो, पहले तो इनसे डील कर लो 10 और 20 से। तो वो क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में कितना 100% का क्या था, समतुल्य बट्टा था। तो 10 और 20 कितना, 30 में से 10 को 20 से गुणा करेंगे 200 बटा 100 कितना आएगा 2, यानी कि ये आने वाला है 28%। और अब हम क्या करेंगे 28% कोमा 40% का समतुल्य बट्टा निकाल देंगे। तो x प्लस वाई कितना होगा 68, माइनस आएगा क्योंकि दोनों जोड़ दिए मैंने। 28 को 4 से गुना करोगे तो 112 होगा, 0 साथ में चिपकी रहेगी, बटे में 2 0, 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे 11.2। अगर 68 में से 11.2 घटाएंगे 68 में से हम माइनस करने वाले 11.2, तो 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 56 पॉइंट कितना बचेगा 8% मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। ये समतुल्य बट्टा है, ये क्या है समतुल्य बट्टा है। ये बात आप सभी ध्यान में रखना, आप ऐसा डील कर सकते हो। जो दूसरी बात है, जो दूसरा तरीका है वो कुछ यूं है कि आप सभी को पता है कि जब 3 बट्टे हैं और ये सक्सेसिव बट्टे हैं, समतुल्य बट्टा क्या है सक्सेसिव है। तो ये जो पहला है यहां से 10 से कितना 9, फिर ये 5 से कितना 4, और ये माइनस का 2/5 हो जाएगा 5 से कितना 3। आप ऐसा भी डील कर सकते हो क्योंकि एमपी का जो रेशो है वो एसपी से बताना पड़ेगा। एमपी का जो रेशो है वो एसपी से बताना पड़ेगा। 10 से 9, 5 से 4 और ये होता है माइनस का 2/5, तो 5 से कितना 3। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ऐसे हम सभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी के लिए कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई हो रहा। 10 × 5 50, 50 × 5 कितना 250 रेशो, 9 × 4 कितना 36, 36 × 3 कितना 108। अब देखो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया बताइए आप सभी, ये दिया 142 रुपीज़ का डिस्काउंट। कैलकुलेट किस पे होगा एमपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 0 से 0, ये 5 5 और ये कितनी बार 2 बार, तो 142 को 2 से गुणा करोगे तो 284 बटे में कितना 5। और अब इसे सिंप्लीफाई करने वाले तो 56 पॉइंट कितना होगा 8% का क्या आएगा डिस्काउंट आएगा, समतुल्य बट्टा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो 8 नंबर प्रश्न आप सभी प्लीज घर पे कर, सॉरी ये हो गया अपना। जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो घर पे करना है, ऐसा बोलना था मुझे, ठीक है। तो 9 नंबर आप सभी घर पे, मतलब कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप सभी। और जो पीछे जो टेस्ट था अपना उसमें से हाईएस्ट स्कोर था वो सोनू का था, 28 सही थे और 2 स्किप किए थे, ठीक है। सभी के नंबर मेरे पास हैं, मैं अगले सेशन में सुना दूंगा आप सभी को, ठीक है। इसमें फर्स्ट रैंक इनकी आई थी, बहुत शानदार, गलती नहीं हुई थी, अच्छी बात ये है। और बाकी सभी विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आए थे, सभी ने कमेंट किया था जितने भी विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, ओके। तो 9 नंबर घर पे करोगे। अब हम बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप देख लो आपको क्या कहता है वो। 3 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% कोमा 20% कोमा y प्रतिशत, कोमा आएगा y प्रतिशत का समतुल्य बट्टा 46% हो तो y का मान बताइए। अब मेरी वही बातें, या तो ऑप्शन उठा लो या अब आप समझदार हो चुके हो, बार बार बातें नहीं बताई जाएंगी। पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा 20% और तीसरा बट्टा y प्रतिशत, ठीक है। और जो समतुल्य बट्टा है इन सभी का समतुल्य बट्टा 40% है। देखो जो रेशो बताना है वो एमपी का किसके साथ है, एसपी के साथ, यानी कि 10 से कितना हुआ 9, 5 से कितना हुआ 4 और ये माइनस का y है, x से y कर लो या फिर मुझे आदत है p से q वाली। तो अंततः बोल रहा है कि 40% का समतुल्य बट्टा। अगर mp 100 था और 40, क्योंकि वही बात जो sp है वो कैसे आएगा, mp में से क्या घटाएंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है इसमें 46 है। क्यों है, क्योंकि 100 का 40%, ओवरऑल जो डिस्काउंट है 46 है, तो कितना बचा 54 बचा, तो ये कितना आएगा 54 आएगा। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 अनुपात कितना 27। अब देखो मेरी बात सुनो, आप ऐसे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी की गुणा करके बराबर किसके 50 के, यानी कि 10 × 5 50 × p, ठीक है। यानी कि 50 p बराबर किसके होगा 50 के, और 9 × 4 36 q जो बराबर होगा वो किसके होगा 27 के। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 50 कितनी बार गया 50, 9 × 3 27, 9 × 4 36, ओके। अब अच्छे से सुन लेना, p बटा में 4 × q बराबर 1 बटा में 3, ये 4 इस साइड चला जाएगा, ये 4 यहाँ गया, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, अगर p 4 था और q कितना था 3 था, p 4 था, p किधर है, ये 4 है
और Q कितना है 3 है, यानी कि यहाँ पर जो रेशो आना था वो 4:3 आना था। और अपना कितने रुपए का डिस्काउंट 1 बटे में कितना 4 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप ऐसा करो चाहे आप ऑप्शन से करो, अब आपकी मर्जी है। मैंने ये करवाया 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न हुआ खत्म, शायद समय नहीं दिया मैंने इसके लिए। अब आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से लगाइए आप सभी 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम सभी, अच्छे से करिए आप सभी फटाक से। 11 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, 1 मिनट तो पक्का मिलेगा इसमें आप सभी को। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टेबल अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 30 तक टेबल याद होने चाहिए। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो 40 तक टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप फटाक से लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए आप सभी। बस 15 मिनट का सेशन मुश्किल से बचा है, जल्दी जल्दी लगाओ आप सभी, 1 मिनट मिलेगा। चले 11 नंबर पे वही बातें हैं, P प्रतिशत कोमा P प्रतिशत तथा P प्रतिशत का समतुल्य बटा 48.8 है, ठीक है। ये क्या होगा, चलिए P प्रतिशत कोमा P प्रतिशत, यानी कि पहला बट्टा भी P प्रतिशत, दूसरा बट्टा भी P प्रतिशत और तीसरा बट्टा भी P प्रतिशत। अब 100 माइनस P, 100 माइनस P तो गलत हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हम सभी, यानी कि MP का जो संबंध बताना है वो SP के साथ ही चलेगा यार, बट्टा चल रहा है जो अपना। तो आप क्या करो, PP XX था तब PQ कर रहे थे, P है तो X कर लो, यानी कि X अनुपात X से हो गया Y, X से हो गया Y और X से हुआ Y। क्यों हुआ, क्योंकि हर बार जो परसेंटेज था वो भी कितना था P था, और X हमेशा बड़ा होगा Y से, क्योंकि MP SP से बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अभी क्या होने वाला है, इसको गुणा करेंगे x क्यूब, इसको गुणा करेंगे y क्यूब, और हुआ क्या, जो समतुल्य बट्टा था वो 48.8% था। वही बार बार बातें लिखता हूं मैं आप सभी के लिए, MP में से डिस्काउंट घटाएंगे, यानी कि 100 रुपये में से 48.8 घटाएंगे तो MP तो 100 ही था अपना, तो SP कितना बच जाएगा, ये 51 दशमलव कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये 0 यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि x इंटू एक्स कितना होगा, x क्यूब, ये बराबर किसके होगा 1000 के, और उस साइड y इंटू वाई क्यूब होगा, वो किसके होगा 512 के। और इत्तफाकन क्या, और आप सभी को दिख रहा है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 10 एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ 8। सो अपन आगे सोल्व करने वाले हैं, तो ये क्यूब रूट करेंगे तो होगा 10 और ये होने वाला है 8। अब क्यूब रूट याद होने चाहिए भाई साहब, इतना तो पता होना चाहिए। 5 कितना 4, यानी कि x 5 है और y कितना है 4 है। किसी में भी डील कर लो, x करते हैं 5 और y करते हैं 4। कितने रुपए का डिस्काउंट, 1 रुपए का, 1 रुपए का डिस्काउंट, और ये MP पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो कितना है 20 है, यानी कि जो P की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 20 आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है, और बहुत शानदार तरीके से समझ भी पा रहे हो आप सभी। 11 नंबर प्रश्न था अपना ये, और उम्मीद है कि मैं आपको आज समझाने में और भी ज़्यादा सफल हो रहा हूँ कंपैरिजन टू अदर डेज। ओके, सो 11 नंबर तो ये था। अब 12 नंबर प्रश्न है जो वो आपकी स्क्रीन पर है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आप सभी करिए उसे 12 नंबर प्रश्न को, ठीक है, जल्दी जल्दी लगाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे इन चीज़ों को, करिए सर। 50,000 रुपये की राशि पर 2 तरह के बट्टे जिनमें 1/40% है। देखो 2 टाइप्स के डिस्काउंट्स गिवन हैं, एक जो बट्टा है वो 40% है, और जो दूसरा बट्टा 2 क्रमवार 36% तथा 4% है। पहला बट्टा तो सिंगल है 40%, बट जो सेकंड वाला है वो 2 इक्वलेंट डिस्काउंट विद डिजिट ऑफ 3, 6 एज वेल एज 4। ओके, तो दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है। अब ये जो कितना अंतर है ये ब्रैकेट में नहीं लिखा गया, रुपीज़ में बताना है, ये प्रतिशत में नहीं है, ठीक है, रुपीज़ में बताना है आप सभी को। तो आप सभी ने आंसर भी कर दिया है कई बच्चों ने, जल्दी जल्दी लगाइए आप सभी। 12 नंबर प्रश्न है,
देखो दो प्रकार के बट्टे हैं, ये पहले प्रकार का बट्टा है और ये दूसरे प्रकार का बट्टा है। ठीक है, पहले प्रकार का बट्टा इक्वल बिल्कुल सिंगल डिजिट है 40%, लेकिन दूसरे प्रकार का जो बट्टा है वो 36 या क्या, हाँ 36% कोमा 4% का बट्टा है। और हम सभी से यही पूछा कि इन बट्टों का जो डिफरेंस है इन रुपीस कितना है। आई बात समझ में? तो मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ, पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जनाब 40% है ही, ठीक है, ये तो 40% है ही, ये डिस्काउंट है 40% अपना। तो 50,000 का 40% कितना होने वाला है? तो 50,000 का, देखो आपको रुपीज अंततः देखना है। अभी हम देख लेंगे परसेंटेज में कितना अंतर है। तो इसका तो जो डिस्काउंट है वो कितना है, 40% है। और इसका कितना होगा, 36 + 4 - 36 × 4 बटा में कितना, 100 है। यानी कि ये है 40 माइनस का कितना, 1.44 है। ठीक है, अब 40 - 1.44 है, यानी कि ये वाला इससे कितना ज़्यादा है, 1.44 है। क्योंकि जब इसमें 1.44 जोड़ेंगे, समझ रहे ना आप सभी? अरे हाँ के ना, क्योंकि इसमें ये 40 आ चुका है, तो 1.14 1.44% ये ज़्यादा है। तो इनका जो अंतर है, टोटल रकम कितनी थी, 50,000, तो 50,000 का 1.40%, 44% परसेंटेज का बटे में 100, इसको भी हटाया तो 2 0, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 0 से 4 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 5 20, फिर ये 2 और फिर 5 और 2 कितना, 7, ये कितना आएगा, 720 रुपये मेरा क्या आएगा, अंतर आएगा इन दोनों के मध्य आएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ आया होगा। आप सभी को अंत में इस डिजिट का यूज करना है 50,000 का, पहले नहीं 50,000 का 40%, 50,000 का फिर नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात सुनो कि हमेशा आप सभी को क्या करना है, अगर आप सभी का जो ये जो डिजिट गिवन है ये भी 40% है, ये देखिए 36 और 4 कितना, 40, तो 40 से 40 हमेशा कैंसिल आउट होगा। तो 36 × 4 कितना, 144, और वो दशमलव क्यों लगाया, बटे में 100 वाला। तो डायरेक्ट क्या करोगे, 50,000 का 144% खत्म। इन फ्यूचर आ जाए आप सभी के पास 30%, 25%, 5%। तो 30 30 खत्म, 25 5 125, यानी कि 1.25%। मान लो 40,000 गिवन है, तो डायरेक्ट हम उन दोनों के जो डिफरेंस है बट्टा का इन रुपीस वो अच्छे से बताएंगे। तो इसी प्रकार 12 नंबर हुआ खत्म। अब हम बढ़ते हैं 13 नंबर पर। मात्र 30 सेकंड है 13वें प्रश्न के लिए, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगाइए। मैं क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगा आप सभी के लिए कि y रुपए की राशि पर दो तरह के बट्टे, जिनमें एक बट्टा 10% है और दूसरा बट्टा दो क्रमवार 9% तथा 1%। देखिए 9 और 1 कितना हुआ, 10, वेरी गुड। तथा दोनों तरह के बट्टे में अंतर 32.4 है। इस बार डिफरेंस दे दिया गया है, हमसे पैसे पूछे गए हैं और हम क्यों नहीं बताएंगे भाई, उसको धड़ल्ले से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान बताइए, आप बताइए जल्दी से, फटाक से बताओ आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। बस मात्र 5 से 6 प्रश्न बचे हैं, जिनमें से 2 तो आपको ही करने हैं, क्योंकि एक प्रश्न तो मैंने आपको दे ही दिया है। मैंने आपको कौन सा प्रश्न दिया है, मुझे तो याद नहीं आ रहा, हाँ 9 नंबर दिया है शायद मैंने आपको, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, y रुपए की राशि है, हमें नहीं पता, उस पर दो बट्टे मिल रहे हैं, वही बात है। दो बट्टे कौन कौन से, एक तो मिल रहा है 10% और जो दूसरा बट्टा गिवन है वो है 9%, 1%। 9 + 1 10। तो देखो 9 और 1 10 और ये 10 सेम है, तो 9 एकम 9 और बटे में कितना था, 100। ये ध्यान रखना, ये आएगा 0.09%। इन परसेंटेज है, ये किस में होगा, इन परसेंट में। अब यहाँ पर जो डिस्काउंट के परसेंटेज का अंतर है वो कितना है, 0.09% है। आई बात समझ में। बट वास्तविकता में रुपीज में कितना है, 32.4 रुपये है। कितना है, 32.4 रुपये है। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 32.4 बटे में 0.09 लगाएंगे तो ये क्या होने वाला है, 100 ऊपर चला जाएगा वो दशमलव हटाने वाला, और यहाँ पर मैं 10 नीचे लगाऊंगा, यहाँ से दशमलव हटाया, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, y का मान। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो इसको कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जस्ट सिंप्लीफाई, तो 0 से ख़त्म किया 0, ये 9 × 3 27, कितना बचा 27, 5 और 9 × 6 54। तो जो 100% है, यानी कि जो हमें चाहिए जो y रुपीज़ है वो कितना, 36 और 3 0 साथ में चिपका देंगे, मेरा आंसर कितना आएगा, 36,000। और अगर ऑप्शन से करोगे आपको इतना पता चला, तो आपको पता था कि 36 × 9 कितना, टेबल याद है तो बहुत अच्छे से होना था, 324, खत्म, आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो ये जो 13 नंबर प्रश्न है
ये आपको मैंने करवाया, आप ऐसा डील कर सकते हो। ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, आप बहुत अच्छे से सलीके से याद रखना। और जब कभी भी अपने जितने भी चैप्टर होंगे उसमें मिसलिनियस का एक स्पेशल पार्ट रहेगा। मिसलिनियस क्वेश्चन आपको पक्का करना है, क्योंकि ये वो प्रश्न होते हैं जिनका कोई पार्ट नहीं होता और ये आते ज़रूर हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करती है कि आप कैसा डील कर पाते हैं। तो दिस इज़ पार्ट फर्स्ट, ठीक है, मेरे द्वारा कंप्लीट करवा दिया गया बहुत शानदार तरीके से। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सिर्फ 3 क्वेश्चन है, आप सभी बोर मत हो मेरे हिसाब से। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप बनाइए, 14 नंबर क्वेश्चन को करिए, ठीक है, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, चुपचाप बैठे रहो भाई साहब। 2 घंटे की बात होती है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चला जाना सिस्टम। जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 14 नंबर क्वेश्चन मैं चाहूँ तो स्पीड से करवा दूँ, पर फायदा नहीं है। प्रैक्टिस सेशन स्पीड से करेंगे अपने, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन फुल स्पीड से करेंगे। टाइप नंबर 2 लगाइए सर, जल्दी जल्दी लगाइए। किसी वस्तु का सूची मूल्य 7,000 रुपये है तथा 10% का बट्टा भी दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बहुत आसान है, देखो किसी वस्तु का, सभी के आंसर सही हैं। सूची मूल्य से मतलब पता है सभी को, किससे है, अंकित मूल्य से है, ये सभी को पता है। और ये कितना गिवन है, 7,000 गिवन है। और जो बट्टा गिवन है वो बट्टा बोल दो आप सभी, या क्या बोल दो, छूट बोल दो, वो 10% गिवन है, ठीक है। तो हम सभी से विक्रय मूल्य पूछा है और ये बच्चे को पता है कैसे आएगा, ठीक है। अपना जो ये शोरूम है, हम सभी ने 7,000 रुपये टैग की एक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देने का वायदा किया है कस्टमर के साथ। तो जो डिस्काउंट है वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। तो 7,000 का 10%, 7,000 का 10% कितना आएगा, 700 रुपये आएगा। ये बट्टा इन रुपीज़ आएगा। और विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य अगर चाहिए तो एमपी में से डिस्काउंट घटाएंगे, यानी कि 7,000 रुपये में से आप कितना घटाने वाले हो, 700 रुपये घटाने वाले हो। मेरा आंसर कितना आएगा, 6,300 रुपये आएगा। कितना आएगा, 6,300 रुपये आएगा। बात समझ आई आप सभी को, वेरी गुड। दूसरी बात सुनो आप सभी, ऐसा किया सभी ने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आसान भी है। अब देखिए आप सभी, दूसरी बात, डायरेक्ट किया करो इन चीज़ों को। अगर स्टैंडर्ड डिजिट आता है, 10% था, अब 10% का बट्टा दिया, तो जो एसपी क्या होता है वास्तविकता में, एसपी होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। एम आई राइट, बिल्कुल। 100% में से डिस्काउंट घटा देंगे, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 100% में से 10% घटाएंगे, तो जो एसपी है वो अपना डायरेक्ट कितना आएगा इन परसेंटेज, 90% आएगा। और अपने पास जो रकम है वो कितनी है, 7,000 है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 7,000 का 90%, 7,000 का 90% कितना, 9 × 7 63 63 रुपीज़ मेरा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। और अगर बात करेगा छूट रुपीज़ में, तो 7,000 में से 6,300 घटा देंगे, तो कितना आएगा बताइए आप सभी। ये आने वाला आपके पास 700 रुपये, ठीक है। तो इतना हम सभी ने किया और आपको समझ में भी आया। अब देखिए दूसरी बात, ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, टेंशन ना लो प्लीज़ आप सभी। 14 ही है। अब उन्होंने कहा कि 10% का डिस्काउंट है, यानी कि माइनस का 1/10 डिस्काउंट है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था एमपी को और ये करेगा डिस्काउंट को, यानी कि एमपी का जो रेशो है वो एसपी के साथ बताना है। तो एमपी कितना है, 10 है, और जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, एमपी में से क्या घटेगा, डिस्काउंट, और वही घटाया, 10 में से कितना घटा दिया, 1 घटा दिया। हर बार नहीं बताऊंगा, एक बार के लिए बता रहा हूँ आप सभी को। तो जो एमपी गिवन है वो 7,000 है, ये वास्तविकता तो नहीं होती है। यहाँ पर एमपी गिवन है 7,000, यानी कि 10x की वैल्यू अगर 7,000 है तो x की वैल्यू कितनी, 700। तो इसको भी अपन किससे गुणा कर देंगे, 700 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 6,300 रुपये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये यूनिट मान लो, x लिखना आसान होता है, ठीक है। तो 14 नंबर अपना हुआ ख़त्म। अब देखिए जो नेक्स्ट वन है 15 नंबर है। अब देखो होमवर्क क्या क्या है, अब सुनो। 15 नंबर आपको घर पे करना है। 15 नंबर स्क्रीन पर जरूर आ चुका होगा आप सभी के, मात्र आपके पास 30 सेकंड भी नहीं है। शायद ये दिखाने के लिए है कि एक बार के लिए आपको आंसर देना है, क्योंकि जो आपको घर से करने के लिए दिए हैं वो 9 नंबर के बाद, 15 नंबर के बाद अभी सुन लो 19 नंबर है, ठीक है। और अब हम चर्चा करते हैं 16 नंबर की, ठीक है। तो 16 नंबर की चर्चा करते हैं और सुनिएगा क्या कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद, बिल्कुल आसान है, फटाक से बना दो।
10 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो इसे। 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार एक किताब को 6,400 रुपये में बेचता है। रेशो से बना लो चाहे उस तरीके से बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 20% की छूट दी है, 20% की छूट देने का मतलब है माइनस का 20% का माइनस का 1/5। छूट किस पे दी जाती है? एमपी पे। एमपी का जो रेशो है वो एसपी से आएगा, यानी कि 5 से कितना होने वाला है? 4। 20% की छूट दी और 6400 रुपये में बेचा। अब यहाँ पर कितने में बेचा था? 4x में या 4 इकाई में। कईयों को ऐसा पसंद है तो ऐसा कर लो, यानी कि 6,400 बटे में कितना? 4, और x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1,600, और इसको भी हम 1,600 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? अपना जो एमपी है वो आएगा 8,000 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा जो तरीका है, देखो ऐसे ही करना, अगर स्टैंडर्ड डिजिट है तो दिक्कत नहीं है। 100 में से 20 घटाया, 80 आया, यानी कि 80% इज इक्वल टू 6400, और इसको इससे काट दिया 8 8 64, 20 चिपका दी, मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 8,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 8,000 रुपये। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया हमें सही करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 30-35 सेकंड भी नहीं लगने हैं। 17 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए इसमें डिजिट दूसरे स्टैंडर्ड डिजिट नहीं आई है। बात वही बोल रहा है कि 16 सही 2/3% छूट देने के बाद, 16 सही 2/3% छूट देने के बाद एक दुकानदार एक किताब को 4,000 रुपये में बेचता है। देखो यार 16 सही 2/3% की छूट का मतलब है माइनस का 1/6, यानी कि एमपी का जो रेशो है वो एसपी से क्या होने वाला है? 6:5। ठीक है, क्या लिख दिए? ये 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। 4,000 रुपये में बेचता है। यहाँ पर कितने का बिका? 5x का, क्योंकि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर बिका 5x का, वास्तविकता में 4,000 का। x की वैल्यू कितनी? 800, और इसको भी कितने से करेंगे? 800, और 6 × 8 48, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 4,800 रुपये आ गए। कितने आ गए? 4,800 रुपये आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया है। वक्त नहीं दिया क्योंकि आप सभी को आसानी से कर सकते थे आप सभी, ठीक है। सो अपना आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर, और अभी बता दे रहा हूं कि ये जो लिखे हुए हैं ये 9, 15, 19 के कमेंट बॉक्स में सीधा ऐसा नहीं लिखना 18%, 5%, ऐसा लिखा करो सर 9 का ये, 15 का ये और 19 का ये, ठीक है। रिप्लाई मैंने ज़रूर किया था, अगर किसी कारणवश नहीं कर पाया तो सॉरी, आज पक्का करूंगा इसका तो मैं, ठीक है। 18 नंबर, कल नंबर सुनाऊंगा सभी के मैं डिस्काउंट के पार्ट सेकंड में, जो टेस्ट में, जो शनिवार को टेस्ट, संडे को टेस्ट हुआ था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का। चलिए सर 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगा दो ये जल्दी जल्दी। बस अंतिम अवस्था में है अपने, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को ख़त्म कर दो। ये देखो ये रेशो, इसमें रेशो मेंटेन करना पड़ेगा आप सभी को। रेशो तो किया ही होगा, जो यहाँ तक पढ़ पा रहा है उसने रेशो भी किया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए सर अब रेशो मेंटेन करवाएंगे आपसे। पहले तो जो बोल रहा है उसको मद्देनज़र रखेंगे, उस पर काम करेंगे हम सभी, ओके। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँ। कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। कैमरे का अंकित मूल्य, ऐसा लिख पा रहा हूँ मैं, क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। एक दिन बताया था ये सिस्टम कि इनका जो रेशो है वो कितना होगा? 8 अनुपात कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या थी? विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, ठीक है, दिस इज सेकंड पोर्शन। विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना है? 9/10 गुना है। अब इसका मतलब आप सभी को भी पता होना चाहिए। अब ये 9 अनुपात कितना? 10। तो देखिए हम सभी को रेशो मेंटेन करना पड़ेगा। जो एमपी है वो यहाँ पर 10 है,
यहाँ पर एसपी नो है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन एमपी है। या तो यहीं से डील करना सीख लो, ठीक है, या तो यहीं से डील करना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को आसानी से सिस्टम बनाना चाहिए आप सभी को। कैसे कि एमपी तो सेम होगा, अंकित मूल्य तो सेम होने वाला है, यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एमपी को सेम करूँगा तो 8 और 10 का एलसीएम 40 आएगा। इसको अगर 5 से गुणा करूँगा तो इसको भी 5 से, और अगर इसको 40 बनाने के लिए 4 से गुणा करूँगा तो इसको भी 4 से। और हम सभी से क्या पूछा गया है उसमें? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ हानि के लिए सीपी और एसपी चाहिए। तो सीपी कितना? 5 × 5 कितना? 25, और एसपी कितना? 9 × 4 कितना? 36। तो 25 में खरीदा, 36 में बेचा, वही पुरानी बातें याद आ चुकी हैं। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 11 रुपए का प्रॉफिट। कैलकुलेट किस पे? सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? ये 25 जाएगा 4 बार। अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आएगा वो 44% क्या आएगा? लाभ आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आप इसे नोट कर लो आसानी से, इज्जतदार तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और दूसरी बात सुनो आप सभी, ठीक है। अब दूसरी बात, कोई कहे कि यार मज़ा नहीं आया यार, ठीक है, वो मनीष बोलता होता है क्लास में, सर मज़ा नहीं आया। अब सुनो फिर, अब देखो कैसे करोगे। ये भी सही है, ये ज़्यादा अच्छा है, हालांकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, एमपी दोनों में सेम है, तो जो चीज़ कॉमन है उसे बीच में लिख लो। ऐसा रेशो में बताया गया, ना लिखोगे तो भी चलेगा, सुविधा होती है इसमें। तो इसमें देखिए, मैं रेशो जो लिख रहा हूँ वो सीपी के एमपी से लिख रहा हूँ, यानी कि 5:8, और वहाँ पर एमपी का रेशो सीपी से 10:9। इसके नीचे लिखूंगा, ऊपर तो लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि सेम नहीं है। तो 10:9। अगर ये एन मेथड है, उल्टा एन मेथड, किसी को याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बहुत गलत बात है। तो ये कॉर्नर से भर पा रहे थे 10, और यहाँ पर कितना? 8। नहीं भरोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 10 × 5 कितना? 50। सेम यहाँ पे 10 × 5 50, 8 × 10 80, और 9 × 8 कितना? 72। तो खरीदा कितने में? 50 में। बेचा कितने में? 72 रुपये में। कितने रुपए का प्रॉफिट? 22 रुपए का। कैलकुलेट सीपी पे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। 50 को 2 से गुणा किया तो 100 आया और काट दिया, और मेरा आंसर कितना आ गया? 44% मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये अपना जो पहला सेशन था, इस सेशन में टोटल 19 प्रश्न थे, जिसमें से 3 प्रश्न मैंने आप सभी को घर से करने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। कोई दिक्कत शायद नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से आप सभी को, बड़े सलीके से करवाया है। धीरे धीरे क्वेश्चन, अगला जो अपना सेशन रहेगा उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन है, और मैं आप सभी को 3 लेक्चर में ये ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। आज क्या वार है? मंगल, हाँ मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को कंप्लीट कर लेंगे, और संडे को इसका टेस्ट भी अपन रख लेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। लॉकडाउन है, आप सभी पढ़ते रहिए, मैं आपको यही बोलूँगा, बार बार यही बोलूँगा। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी शेयर ज़रूर किया करो, लाइक ज़रूर किया करो, और कमेंट तो आपको करना ही करना है। थैंक यू सर।